जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ दो और मामले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जिसको लेकर के लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहला मामला है मजदूरों को लेकर के, जिस तरह से कुछ दिनों से मजदूर भाई सड़कों पर उतरे हैं और बीजेपी शासित राज्यों ने मजदूरों के ऊपर जो श्रम कानून में बदलाव किया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका लगा दी गई है, जिसके बाद बीजेपी शासित राज्य और मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। साथ ही साथ दूसरा मामला गुजरात सरकार में बीजेपी के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के खिलाफ चुनाव में हेराफेरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसके ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद बीजेपी के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कब फैसला सुनाएगा और क्या आगे खबर है, हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से चुनाव में हेराफेरी का ये मामला सामने आया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के निष्पक्ष फैसला सुनाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे तो मोदी सरकार अपने आप को मजदूरों का हितैषी बताती है, लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों में मजदूरों को लेकर के मोदी सरकार के रहते हुए बीजेपी शासित राज्यों में हुए मजदूरों के श्रम कानून में बदलाव हुआ है, तब से लगातार बीजेपी और मोदी सरकार के प्रति आलोचना झेलनी पड़ रही है। लेकिन इसी को लेकर के मोदी सरकार और बीजेपी राज्य सरकारों के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसको लेकर के अब बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 3 राज्यों में हुए श्रम कानून में बदलाव को चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में मजदूर कानून में संशोधन करने का अध्यादेश जारी किया गया है। ये संशोधन विदेशी निवेशकों को भारत लाने के मकसद से किया गया है। श्रम कानून में संशोधन 3 महीने से लेकर 3 वर्षों तक अलग अलग राज्यों में किया गया है। जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि राज्य सरकारों के इन अध्यादेश को रद्द कर श्रम कानून को संरक्षित करें। राज्य सरकारों ने फैक्ट्री एक्ट का संशोधन कर मजदूरों के मूल अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य करवाना तथा न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित रखना मानवाधिकार का हनन है, जिसके ऊपर मोदी सरकार के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारों ने श्रम कानून में बदलाव वार के दौरान मिलने वाले राज्य सरकार के अधिकारों के आधार पर किया है, जो ना तो राजनीतिक दृष्टि से सही है और ना ही नैतिक दृष्टि से सही है। लाखों मजदूर पीड़ा को झेल रहे हैं और लॉकडाउन के बाद जब वो वापस फैक्ट्री में आएंगे तो नया अध्यादेश उन्हें अपने फंसे हुए पैसे को निकालने में बड़ी अड़चन खड़ा करेंगे, जिसको लेकर के अब मजदूरों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। अब देखना यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट मजदूरों के ऊपर जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों ने अपने मनमानी तरीके से कानून में बदलाव किया है, 8 घंटे के जगह 12 घंटे मजदूरों को काम करने का अध्यादेश लाया है, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला क्या सुनाता है। वहीं दूसरी खबर है गुजरात से। गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। भूपेंद्र सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के 2017 के निर्वाचन को कदाचार और हेरफेर के दोष पर रद्द कर दिया था। धोकला विधानसभा सीट पर 2017 में भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस उम्मीदवार अश्विनी राठौड़ ने भूपेंद्र के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भूपेंद्र ने 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी, जिनके ऊपर चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया था कि भूपेंद्र ने चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय भ्रष्ट आचरण अपनाया और नियमों का उल्लंघन किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान मतगणना के सीसीटीवी फुटेज में चुड़ासमा के निजी सचिव को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन पर बात करते हुए देखा गया था, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था और गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया था। अब देखना यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है, लेकिन मामला काफी गंभीर है क्योंकि चुनाव में हेराफेरी कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमले जैसा है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पर फैसला क्या सुनाता है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।